अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक और उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। साथ-साथ लाइक भी कर लिया करें और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने सुना है। आज सुना है तो इंशाल्लाह कल लाइक भी कर लेंगे और उन सारे लोगों से भी गुज़ारिश है जो लोग नए इस चैनल में जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स भी लिखिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का उन्वान है मेरी शादी और उसकी राइटर है राफ़िया एजाज़। कहानी छोटी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो शुरू करते हैं। बेटा बसरे रोज़गार हो जाएँ तो माएँ सबसे पहले बेटे के सर पर सेहरा सजाने का सोचती हैं। जी हाँ, हर माँ का यही ख़्याल होता है कि अब बेटे की शादी हो जानी चाहिए। मेरी माँ का भी यही ख़्याल है। यही वजह है कि आंगन में एक सुघड़ और मासूम सी बहू लाने की सर-तोड़ कोशिश जारी है। इस सिलसिले में बहुत से रिश्ते आते हैं और सिर्फ़ आते हैं। अरे नहीं, नहीं, आप गलत नहीं समझिए कि मैं बदसूरत हूँ या मुझ में कोई ऐब है या कमी है, जिसकी वजह से सिर्फ़ रिश्ते आते हैं और बात आगे नहीं बढ़ती। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी शक्ल और सूरत दी है, मर्दाना वजाहत, कद-काठ, अच्छी पोस्ट, कोई अखलाकी बुराई भी नहीं है। वो सब कुछ है जिसकी वजह से लड़की वाले लड़की के माँ-बाप बख़ुशी रिश्ता देने को तैयार हो जाएँ। बल्कि वजह ये है कि मेरे घर वालों को ही कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही है जो मेरे साथ खड़ी अच्छी लगे। अम्मी को चाँद सी बहू चाहिए, ऐसी बहू चाहिए जिसके चेहरे पर नूर चमकता हो, जो इस आलीशान घर में चलती-फिरती अच्छी लगे, जिसके वजूद से घर में रोशनी हो। अब कोई मेरे घर वालों को समझाए कि मुझे एक बीवी चाहिए, इमरजेंसी लाइट या फिर मॉडल नहीं, जो घर में चलती फिरती अच्छी लगे और जिसके दम से घर में रोशनी हो। लेकिन मेरी माँ और बहनों को कौन समझाएगा? कौन कहता है कि सिर्फ लड़कियों को रिश्ते के लिए कैटवॉक करनी पड़ती है? जो कहता है वो गलत कहता है। लड़के लड़के बेचारे भी इस मुश्किल से दो चार होते हैं। मैंने तो घर में साफ अल्फाज में कह दिया है कि अब किसी रिश्ते वालों के सामने नहीं जाऊंगा, चाहे इमरजेंसी लाइट लाएं या चेरी ब्लॉसम की बहन। मेरा वक्त भी कीमती है। ऑफिस से वापसी पर हाजिरी ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों को दो, और मेहमान भी ऐसे जो सर से लेकर जूते की नोक तक एक एक चीज़ का नज़र से तफसीली जायज़ा ले डालें और उठकर जाने लगो तो लड़का पास बैठा ही नहीं। भला ये भी कोई बात है? आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी या काम करने को दिल नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्या था। मुख्तसर ये कि मैंने आज ऑफिस से छुट्टी की थी, जी भर कर नींद पूरी की। दिन के 11:30 बजे नाश्ता मामूल से हट कर ही होता है। फ्रेश होकर नीचे आया तो किचन में बर्तन धुलने की आवाज़ आ रही थी। नाश्ता लाओ, मैं शकूर से कहता हुआ डाइनिंग टेबल के सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इधर उधर देखने लगा, अम्मी घर पर नहीं थी। साहब जी नाश्ता। शकूर किसी बोतल के जिन की तरह फ़ौरन ही नाश्ता लेकर आ गया। मैं शकूर की क्विक सर्विस को दाद दिए बगैर नहीं रह सका। नाश्ता करने के बाद मैं लाउंज में आकर सोफ़े पर बैठकर चैनल सर्चिंग करने लगा। अम्मी लड़की तो कमाल की तो तो कमाल की, लेकिन ऐसे बोल रही थी जैसे हम पर एहसान कर रही हो। अम्मी और बहन की आवाज़ें आ रही थी। उठ गए तुम? अम्मी मुझे देखकर मुझसे ही बोली। जी अम्मी। मैं सोफ़े पर नीम दराज चैनल पर चलने वाला टॉक शो देख रहा था। अम्मी और बहन के आने पर सीधा होकर बैठ गया। जी नाश्ता कर लिया? जी कर लिया। भाई आज तुम घर पर हो ना? मेरी बहन का ये सवाल मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक था। नहीं, आज तो मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है। इतने मुख्तसर वक्त में मुझे सिर्फ यही बहाना सूझा, सो मैंने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। पानी पानी। बुआ खाला हाँफती हाँफती अंदर दाखिल हुई। आजकल बुआ खाला अक्सर और बेशतर हमारे ही घर में पाई जाती हैं। ये कुंवारी बुआ दूसरों के रिश्ते करवाने में बड़ी माहिर हैं। इतनी सुबह सुबह? मैं बेजारी से बड़बड़ाया। बरखुरदार सुबह नहीं, 12 बजने वाले हैं। मैं तो बोला आहिस्ता से था, लेकिन रिश्ता करवाने वाली औरतों के कान बड़े लंबे होते हैं, ये मुझे आज ही पता चला। अच्छा हुआ तुम आज घर पर मिल गए। बुआ खाला ने शकूर के हाथ से पानी का गिलास पकड़ते हुए अब पानी गटागट पीते हुए कहा। मुझे बुआ खाला का इस अंदाज से पानी पीने का पर बड़ी कोफ्त होने लगी।
तो ध्यान बटाने के लिए मैंने चैनल तब्दील कर लिया। एक नया रिश्ता लाई हूँ, लड़की बड़ी शक्ल व सूरत वाली है, सुघड़ भी है, तुम मिल लेना। मैं नहीं मिलने वाला किसी से। मुझे गुस्सा आ गया। जब देखो एक ही बात। मुझे वहाँ से वॉकआउट करने के लिए और कोई चारा नहीं मिला था। फिर न कहना काली है मोटी है, बहन पीछे से बोली। नहीं कहूँगा, मैंने रुककर जवाब दिया और फिर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। बुआ इसे आप छोड़ें, सायमा और फ़ायज़ा आ जाएं तो लड़की देख आते हैं। शेरी उठ गया। मुलाजमा 2 साला शेरी को उठाकर लाई तो सादिया इसे चुप करवाने लग गए। काश मैंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही मोहब्बत कर ली होती। कोशिश तो बहुत की लेकिन मोहब्बत हुई ही नहीं। यूनिवर्सिटी में मेरे इर्द गिर्द बहुत से कपल थे, उन्हें भी मोहब्बत थी। काश मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाती, कोई लड़की मेरे दिल को भी अच्छी लगती। मैं इस ज़लालत से बच जाता, मगर अफसोस मेरी लव मैरिज का ख्वाब ही रहा। अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बेड पर सीधा लेटा, हाथों का तकिया बनाए, मैं यही सोच रहा था। यस, दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो मैंने फाइल पर नज़र जमाए हुए बोला, मसरूफ़ हो? अम्मी सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली। जी बस थोड़ा सा काम है। बेटा, हमें एक लड़की बहुत पसंद आई है, बहुत सुघड़ है, मास्टर्स किया है, शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी है, ख़ानदान भी अच्छा है, हमें तो रिश्ता पसंद है, अगर तुम मिल लो तो। मैं जो अम्मी की बात बड़े गौर से सुन रहा था, आखिरी बात पर फिर से फाइल पर नज़रें घुमाने लगा। अगर आपको रिश्ता पसंद आ गया है तो यकीन अच्छा ही होगा। अहमियत तुम्हारी पसंद की है, ज़िंदगी तुमने गुजारनी है। अगर तुम मिल लो तो। मैं इन दिनों बहुत मसरूफ़ हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, मैंने अम्मी की बात काट कर कहा। मैं वाकई ही बहुत मसरूफ़ था, लेकिन इतना भी मसरूफ़ नहीं था जितना मसरूफ़ बनने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम्हारी कोई और पसंद हो तो वो भी बता दो, अम्मी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, फिर बाद में हमें ना कहना। नहीं कहूँगा। मामू, बच्चों की फ़ौज ने एकदम मेरे कमरे में हल्ला बोल दिया। कैसे हो जिगर? मैंने फ़ाइल एक साइड पर रख दी और मंझले भांजे को गोद में बिठाते हुए बड़े भांजे से बोला, आई एम ओके सर। इसे आर्मी में जाने का बड़ा शौक़ था, इसलिए उसी अंदाज में बोला। मामू, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यह छोटी अनम थी। ओह मेरी गुड़िया, तू तो बहुत ही अच्छी है। मैंने उसका मुंह चूम लिया और उसे भी गोद में बिठा लिया। उसकी मासूमियत पर मुझे बेहद प्यार आया। फिर अच्छी गुड़िया के लिए चॉकलेट्स और टाइगर के लिए आइसक्रीम, ये मेरे दिए हुए ही अलकाब थे। टाइगर आइसक्रीम कब से खाने लगा? टाइगर मॉडर्न हो गया है, भांजे ने कहा। बहुत शरारती हो गए हो। मैं बच्चों को उनकी उंगली पकड़े हुए कमरे से बाहर निकला, क्योंकि उनके सामने मेरा कोई बहाना काम आने वाला नहीं था। ठीक है, लड़की न सही, लड़की के घर वालों से ज़रूर मिल लेना, अम्मी मेरे पीछे आते हुए बोली। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, बस मिलना है तो मिलना है। अंदाज़ हतमी था, सो मुझे भी हार मानना पड़ी। और अगर लड़की से नहीं मिलना तो अपनी तस्वीर दे देना। जी अम्मी। मामू जल्दी चले ना, आइसक्रीम खानी है, अली मेरा हाथ खींचते हुए बोल पड़ा तो मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरी बहन जो रिश्ता तय होने तक एक दो दिन में चक्कर लगाया करती थी, तारीख फाइनल होने के बाद यहीं आ गई थी। कहने को तो घर में 3 बच्चे थे, लेकिन मेरे नज़दीक पूरी फ़ौज के बराबर थे। लेकिन एक बात तो है कि इनके आ जाने से घर में काफ़ी रौनक हो गई थी, वरना मैं सुबह का गया शाम को लौटता और अम्मी इस घर में सारा दिन अकेली रहती। मेरी शादी के बाद अम्मी का ये मसला तो हल होने वाला था, लेकिन मेरे मसाइल कोई नहीं जानता था। लव नहीं हुआ तो चलो ना सही, लव मैरिज भी ना सही, लेकिन रस्म के नाम पर मंगनी भी नहीं हुई। मेरे रिश्ता और डायरेक्ट शादी। दिल को भी हसरत ही रही कि कहीं कुछ मंगनी हो जाती, कहीं कुछ थोड़ा सा चक्कर ही चल जाता। मेरी गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही थी। चाबियां ढूंढने के लिए कमरे की तलाशी ले रहा था, जब ड्रेसिंग टेबल के दराज में पड़े अपने फ़ोटो एल्बम पर नज़र पड़ी तो अम्मी की बात याद आ गई। चाबी की तलाश छोड़कर एल्बम खोलकर बैठ गया। सारी तस्वीरें ही बहुत अच्छी थीं। मुझे अपनी वो तस्वीर मिल गई जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी और जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती थी। ये तस्वीर नौरान के सैर के दरमियान घोड़े पर बैठकर बनवाई थी। ये वो तस्वीर थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और दोस्तों ने भी इस तस्वीर की दिल खोलकर तारीफ़ की थी। अब हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ़ हो, सराहे जाने की ख्वाहिश हर इंसान में फितरी होती है।
मैं एल्बम से तस्वीर निकाल कर देख रहा था। होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। यस, दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं यूं ही बैठे बैठे बोला, भाई मुझे अपनी तस्वीर। मेरे हाथ में तस्वीर देखकर मेरी बहन की बात अधूरी रह गई। मुझे अपनी तस्वीर दे दो। उसके कहने पर मैंने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे उसने मायने खेज मुस्कुराहट से थाम लिया। मैं भी समझ गया कि वो, और शर्मिंदा भी हो गया। मेरी गाड़ी की चाबियाँ। मैं अपनी कन्फ्यूज़न पर काबू पाते हुए बोला तो उसने हाथ के इशारे से गाड़ी की चाबी दिखाई, जो साइड टेबल पर पड़ी हुई थी। मैं कुछ और ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। नींद नहीं आ रही थी, सो टीवी ऑन कर लिया। चैनल सर्चिंग करते हुए हाथ एक निजी चैनल पर रुक गया, जहाँ शादी का कोई ड्रामा चल रहा था। मेरा ध्यान भी आजकल शादी की तरफ ही था। अखबार में शादी के मुतल्लक कोई कॉलम देखा तो उसे पढ़ने लग गया। गैर शऊरी तौर पर मेरा ध्यान उसी तरफ था। परी लेकर आऊंगी ये कहा था आपने। दूल्हे को अपनी दुल्हन पसंद नहीं आई थी, जब ही माँ से खफा हो रहा था। एक तरफ कोने में रोती हुई सांवले से रंग की लड़की दुल्हन बनी खड़ी थी, जिसे मेकअप भी खूबसूरत बनाने में नाकाम था। दुल्हन का कद भी छोटा था। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो, माँ थके हारे अंदाज में बोली। क्या सुनो? मैं इसे अभी इसी वक्त। मैंने टीवी बंद कर दिया, आसाब एकदम थक गए थे। मैं हुस्न परस्त हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन खूबसूरत बीवी तो हर मर्द की ख्वाहिश होती है। और फिर मुझे अच्छी शक्ल व सूरत का भी बखूबी अंदाज़ा था। और मुझे अपनी अच्छी शक्ल व सूरत का भी बखूबी अंदाज़ा था। किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। किताब को बेबसी के साथ साइड टेबल पर रख दिया। घड़ी रात के 12:30 बजा रही थी। मैंने अपने दोस्त का नंबर डायल किया। अभी तक सोए नहीं? मेरे दोस्त की सोई सोई आवाज़ आई। नहीं, नींद नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें अब कहाँ नींद आने वाली है? वो नींद में भी मजाक करने से बाज नहीं आया। तुम समझ नहीं रहे। मैं समझ सकता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, तुम फिर भी नहीं समझ रहे हो, मैंने कहा। क्या बात है, कोई परेशानी है? उसने कहा, मेरे लहजे में परेशानी महसूस कर ली थी, तभी संजीदगी से बोला, यार वो कैसी होगी? देखा, मैंने पहले ही कह दिया था ना, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? बकवास नहीं, मैं सीरियस हूँ। वैसे तो अक्सर देखा गया है कि खूबसूरत लड़कों को बीवियाँ बदसूरत ही मिलती न हैं। करो, आंटी लेकिन तुम तुम्हारे फिक्र न। लिए ऐसी वैसी लड़की नहीं लाएंगी। और तुम क्यों? वो और कुछ भी कहता, लेकिन मैंने फ़ोन बंद कर दिया और अब नींद आना और भी मुश्किल लग रहा था। हेलो, गाड़ी ड्राइव करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। हेलो हमज़ा, कहाँ हो? बहन की आवाज़ आई। घर जा रहा हूँ। तो फिर मुझे पहले अपने ससुराल से पिक कर लेना। मैं? तो और कौन? चले ठीक है, मैं कुछ सोच कर बोला। चलो, शायद इसी बहाने मैं उसे देख भी लूँ। मुझे ही मशरिकी लड़का बनने का शौक़ सवार हुआ था। अब जो मौका मिला था तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। मैंने गाड़ी मोड़ी और फिर उनके गेट के सामने हॉर्न दिया। चौकीदार के दरवाज़ा खोलने से पहले ही मेरी बहन बाहर निकल आई और मैं मायूस हो गया। तुम्हारी तस्वीर सबको बहुत पसंद आई, वो फ्रंट डोर खोलते हुए बोली। जानता हूँ, ये मैंने दिल में ही सोचा। दिल रोक रहा था, गाड़ी रोक लो, वापस चलो और एक नज़र उसे देख लो। लेकिन दिमाग बल्कि नाक मुझे सब करने से रोक रही थी। नाक इसलिए कि मैंने खुद ही पहले मिलने से इनकार कर दिया था। शादी से पहले एक नज़र देखने की इजाज़त तो इस्लाम भी देता है। दिल 100 दलीलें दे रहा था। जब एक बार मिलने से इनकार कर दिया तो फिर सोच विचार किस लिए? मैंने खुद को झिड़का। यहाँ गाड़ी रोको, 1 मिनट, मैं आई। मुझे डिज़ाइनर से कोई कपड़ों के बारे में कुछ बात करनी है और उसे कुछ बताना है। बहन के कहने पर मैंने गाड़ी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पार्क की तो बहन गाड़ी से उतर गई। गुड़िया, मामी कैसी है? मैंने भांजी से पूछा। कौन मामी? जवाब बिल्कुल गैर मुतवक्का था। मामी, दुल्हन। मैं उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो दुल्हन बोले ना। गुड़िया के कहने का अंदाज ऐसा था जैसे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। मामू, दुल्हन अच्छी नहीं है। गुड़िया का अंदाज मायूसाना था, मुझसे भी ज़्यादा। क्यों? दुल्हन अच्छी क्यों नहीं है? मैंने गुड़िया को पुचकारते हुए पूछा। मामू, उसके सारे मुंह पर कुछ काला काला लगा हुआ था। काला काला? जी मामू, उसके सारे मुंह पर काला काला लगा हुआ था और बहुत बुरा लग रहा था। मेरे पूछने पर गुड़िया बहुत जोशीले अंदाज में बता रही थी। वो बता रही थी और मेरा दिल डूबता जा रहा था। मुंह पर झाइयाँ होंगी,
मैं आजकल बहुत कुनूती हो गया था। ज़्यादा देर तो नहीं लगी, मेरी बहन जब वापस आई तो उसके हाथ में 2-3 शॉपर थे। उसने पिछली सीट पर रखे और गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, खुदा का शुक्र था वो वापस आ गई थी। थोड़ी देर ना आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा दिल तो अब डूब रहा था। उनके मुंह पर कुछ काला काला लगा हुआ था। खूबसूरत मर्दों को अक्सर बदसूरत बीवियां मिलती हैं। काश मैं इस वक्त ज़्यादा नखरे न दिखाता और मिल लेता। अब अफसोस हो रहा था, बल्कि अफसोस से ज़्यादा पछतावा। इसके मुंह पर पिंपल्स भी होंगे। सारा रास्ता मेरा सोचों में ही गुजरा था। हमजा घर पीछे रह गया है। बहन के बोलने पर वापस हकीकत की दुनिया में आ गया। ओह, मैंने गायब दिमागी में ड्राइविंग की। अगर कुछ हो जाता तो? मैंने खुद को डांटते हुए गाड़ी रिवर्स की। मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना हुस्न परस्त क्यों हो गया हूँ, हालांकि मैं ऐसा पहले कभी नहीं था। अगर हुस्न परस्त होता तो मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी कि हर खूबसूरत लड़की के साथ मेरा अफेयर होता और वो बहुत आसानी से मेरी बातों में आ भी जाती। फिर पता नहीं क्यों अब तक, बल्कि आजकल मुझे हर खूबसूरत लड़की को देखना अच्छा लग रहा था और बदसूरत से नफरत करने लगा था। हर किसी को अपने लिए परखने लगा था। ये भी जानता था कि ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी खुद को रोकने में बेबस महसूस कर रहा था। जब मेरे दोस्तों की शादियाँ होने वाली थी, वो बहुत खुश हुआ करते थे। बात हंसने वाली ना भी हो तब भी उनकी हंसी छूट जाती थी और मैं इन पर हंसता और वो मुझे कहते कि जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। आजकल तो मुझे हंसने वाली बात पर भी हंसी नहीं आ रही थी। अगर उसे एक नज़र देखा होता तो कुछ जज्बात ही उमड़ आते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। घर में शादी का शोर शराबा शुरू हो चुका था। आज जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ लोग ट्रक से सामान उठाकर घर में ले जा रहे थे। फुल साइज रेफ्रिजरेटर 4 आदमियों ने अंदर लाकर रख दिया। ये क्या हो रहा है? जहेज का सामान है। जवाब छोटी बहन की तरफ से आया। यहाँ न रखो, वहाँ रख दो। मेरी मौजूदगी से बेखबर होकर वो मुलाजमों को सोफ़ा सही जगह रखने का कह रही थी। सामान बहुत कीमती लग रहा था और ज़्यादा भी। हमज़ा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अम्मी किचन से बरामद हुई। जाओ ज़रा मार्केट से सामान ला दो। शकूर किचन में मसरूफ़ है। मुझे सामान की एक लंबी लिस्ट थमाकर मार्केट भेज दिया गया। अमीर माँ बाप अपने बेटियों के ऐब जहेज़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। उस रात ड्रामे का डायलॉग मेरे जहन में घूमने लगा। सामान खरीद कर वापस आ रहा था कि रास्ते में दोस्त की कॉल आ गई और सामान वहीं मैंने चौकीदार को देकर बाहर से ही चला गया। जब रात को घर लौटा तो बेडरूम की हालत ही बदली हुई थी। पुराने फर्नीचर की जगह जहेज का नया फर्नीचर था। सब कुछ बदला बदला सा था। मैंने बहुत सोचा और एक फ़ैसला किया कि मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर इसमें कोई कमी है तो इसमें इसका क्या कसूर? बाद में उसकी ज़िंदगी अज़ाब करने से बेहतर था कि मैं उसकी ज़िंदगी में ही ना आऊँ। उसके भी कुछ जज़्बात एहसासात होंगे। मुझे लगा कि मैं उसे नहीं रख सकूँगा, क्योंकि मैं खुद खुश नहीं था, ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं था। अम्मी से बात करने का सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गया। आ जाओ, दरवाज़ा नॉक किया तो अम्मी, जो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, किताब से नज़रें हटाए बगैर बोली और मैं थूक निगलता हुआ अंदर गया। क्या बात है, परेशान हो? पहले तो अम्मी मेरे बोलने का इंतज़ार करती रहीं। जब मैं ना बोला तो किताब एक तरफ रखते हुए बोली, अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। करो। वो मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जा थी। अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या? रद्द अमल मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक था। जी अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। 2 दिन बाद बारात है और तुम कह रहे हो तुम्हें शादी नहीं करनी। अम्मी का गुस्सा उरूज पर था और जायज़ भी था। अम्मी, आप मेरी बात, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। उन्होंने वापस अपनी बुक उठा ली, जिसका मतलब था कि अब मैं जा सकता हूँ। 7 मार्च वो दिन था जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था और वो दिन भी आ ही गया। दूल्हा बनकर मुझ पर बहुत रूप आया था। ब्लैक शेरवानी में रंग कुछ और खिल गया था। बारात मैरिज हॉल पहुंची तो फूल के साथ बारात का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के लिए खड़ी जितनी भी औरतों और लड़कियों पर मेरी नज़र पड़ी, वो सब मेरी तवक्कात के उलट थी। जैसी मैं समझ रहा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। सब इखलाकी लिहाज से बहुत अच्छे थे और शक्लें भी अच्छी थी। दिल को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन
शक अभी भी दिल में कुंडली मारे बैठा था, लेकिन शक अभी भी दिल में कुंडली मारे बैठा हुआ था। कुछ देर बाद आयशा जमील मेरी ज़ौजियत में आ गई। खाने में ज़बरदस्त मेन्यू, यकीनन सब कुछ ही बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे बाकी सबसे नहीं, सिर्फ उस बंदी से गर्ज थी जो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। निकाह से पहले और बाद में दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह वो सूरत सीरत हर लिहाज से बहुत अच्छी हो और मैं उसका बेहतरीन रफ़ीक साबित हूँ। 2 बारातों का इंतज़ाम बहुत अच्छे अंदाज में किया गया था। जी हाँ, 2 बारातें, 2 बहनों की शादी थी और मुझे इस बात का इल्म दूसरी बारात के आने पर हुआ था। माशाअल्लाह जमील हुसैन, बड़ा दामाद तो आपका लाखों में एक है। बस बहन दुआ करें अल्लाह मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करें, आमीन। मेरे ससुर साहब स्टेज से ज़रा फासले पर खड़े अपनी किसी अजीज़ा से बातें कर रहे थे और तारीफ़ें भी वसूल कर रहे थे। या अल्लाह मेरी किस्मत भी अच्छी करना। जब उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी किस्मत की दुआ मांगी तो मुझे भी लगा कि मुझे रब से अपनी अच्छी किस्मत की भी दुआ मांगनी चाहिए। कैमरे की रोशनी धड़ाधड़ तस्वीरें बना रही थी। दूसरा दूल्हा भी स्टेज पर मौजूद था। आशिका दूल्हा तो बहुत खामोश तबीयत है। क्यों दूल्हा भाई, आप नहीं बोले? बोलना नहीं आता, बस शर्मा रहे हैं। दुल्हन की दोस्तें यकीनन मेरा मजाक बना रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान फ़र्द वाहिद की तरफ था, जिसे देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। या अल्लाह जी, प्लीज़ वो बहुत खूबसूरत हो, और अगर वो खूबसूरत ना हुई तो मुझे उसके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? यकीनन मुझे अच्छा ही रवैया रखना चाहिए। आखिर उसमें उसके भी तो ख्वाब होंगे और उसमें उसका क्या कसूर? मामू, मुझे भी दूल्हा बनना है, मेरा भांजा मेरे पास आकर बोला तो सब हंस दिए। मामू चॉकलेट्स, गुड़िया इधर आओ, मैं देती हूँ। मेरी भांजी ने जब यहाँ भी फरमाइश की पोटली खोली तो मेरी बहन उसे वहाँ से लेकर हट गई। मामू, 2 दुल्हन आ रही हैं। अली भागता हुआ मेरे पास आकर बोला, बेटा आपके मामू की एक ही दुल्हन है। कोई ज़हीन औरत बोली। कैमरों का रुख दूसरी जानिब हो गया, जहाँ से दोनों दुल्हनें धीमे धीमे कदम उठाती हुई आ रही थी। सुर्ख उरूसी लिबास, मैचिंग ज्वेलरी और नफीस मेकअप ने वो मेरे दिल में उतरती हुई महसूस हुई। साथ पर्पल लहंगे में मलबूस दुल्हन भी शक्ल सूरत के लिहाज से अच्छी थी, लेकिन सुर्ख उरूसी जोड़े में दुल्हन के सामने उसका रूप कुछ दब सा गया था। या अल्लाह जी, प्लीज़ 100 नफिल शुक्राने के पढ़ूँगा, गरीब लोगों में खाना तकसीम करूँगा, 10 रोज़े भी रखूँगा, अगर वो रेड वाली मेरी हुई तो। या अल्लाह जी, प्लीज़ प्लीज़ एक नज़र देखने के बाद मैं दोबारा नहीं देख सका। अरे नहीं, और कोई मसला नहीं था। मुझ में मशरकीपन उद आया था। मेरे साथ खड़ा दूल्हा किस हद तक मशरकी था मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं तो इन चंद लम्हों में खुदा से दुआ मांगने में मसरूफ़ था। वो लम्हे भी सरक गए हैं, और कहना ही क्या है, अल्लाह तो सुनने वाला है। उसने मेरी भी सुन ली और सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन मेरे पहलू में आकर बैठ गई। कुछ देर के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरी दुआ सुनी जा चुकी है। अब मैं भी अपनी शादी को एंजॉय करने लगा था। पहले मुझे दुल्हन देखने की जल्दी थी, अब मुझे घर जाने की जल्दी। अल्लाह अल्लाह करके रुखसती हुई। घर आकर इतना लंबा फ़ोटो सेशन शुरू हुआ कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फ़ोटो सेशन ख़त्म हुआ तो मेरे दोस्त मुझे ड्राइंग रूम में ले गए। मुझे जितनी जल्दी अपने कमरे में जानी थी उतनी ही देर हो रही थी। आखिर इन्हें लगता है मुझ पर तरस आ ही गया और मुझे उठने की इजाज़त दे दी। मैं अपने कमरे में के दरवाजे के पास खड़ा सोच रहा था कि क्या कहना है। हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल हुआ तो बेडरूम में गुलाबों की खुशबू ने मुझे खुशामदीद कहा। हुस्न सजा संवरा हो तो और भी दिलकश लगता है। मैं उसके सामने बेड पर बैठा तो वो कुछ और सिमट सी गई। वो पलकों की झालर झुका के खामोशी से बैठी थी। मेरे होठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई। बहुत मन्नतों मुरादों के बाद तुम्हें पाया है। मेरी बोली हुई बात यकीनन उसे अजीब तो लगी होगी, तभी नज़र उठाकर मुझे देखा। मैं इसे कैसे समझाता कि मैंने वाकई इसे मन्नतों और मुरादों से पाया है। अम्मी ने बहू तो लाखों में एक ढूंढी है, बिल्कुल चाँद जैसी। मैं आयशा का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए अंगूठी पहनाते हुए बोला, ज़िंदगी यकीनन खूबसूरत गुजरने वाली थी। उसकी आंखों में भी वफ़ा का अहद था।
ज़िंदगी भर साथ देने का अज़्म और मुस्तकबिल के कुछ हसीन और मासूम ख्वाब थे। चलिए, यहाँ तो हमारे दूल्हे की ख्वाहिश पूरी हो गई, उसको जैसी दुल्हन चाहिए थी वैसी दुल्हन मिल गई और हमारी कहानी भी ख़त्म होती है यहाँ पर। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी लिखिए और शेयर भी करिए। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक कि अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।